हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम विद मी नेहा। सुबह से एक खबर लगातार चल रही है। फेमस सिंगर के का निधन हो गया। फेमस सिंगर के अब नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। इस तरीके की खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि के अभी भी जिंदा हैं। जी हाँ, कल रात से सुबह तक अभी तक ये खबरें चल रही हैं लगातार, और कई चैनल्स इस तरीके की खबरें चला रहे हैं, उनके गाने दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि के जिंदा हैं? के अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से, अपनी सिंगिंग से ज़िंदा हैं। उन्होंने इस तरीके के बॉलीवुड को गाने दिए जो लोग आज सुन नहीं रहे हैं सिर्फ, बल्कि उसे फील भी कर रहे हैं। इस इतने सुपर हिट गाने, हर एक गाना आप उनका उठा लीजिए और सभी के सब सुपर हिट हैं। बॉलीवुड में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए। यारो जिसमें से सबसे फेमस सॉन्ग उनका रहा, और आज भी यूथ उस पर एंजॉय करता है। सिंगिंग की बात तो हो गई, लेकिन क्या आप उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर जानते हैं? कुछ चीज़ें अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेंगे तो वाकई में आप के फ़ैन हो जाएंगे, और जो लोग नहीं हैं। और दूसरी बात ये भी कि आप खुद ये जान जाएंगे कि के आखिर क्यों अभी भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दरअसल के अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, जो सब करते हैं। लेकिन के ने उस लड़की से शादी की थी जो बचपन से उनके साथ थी। क्लास 6 से जो उनके साथ थी, उन्होंने उसी लड़की को डेट किया और फिर उससे शादी की, जिनका नाम था ज्योति, और उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन ज्योति से शादी करना उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब के ज्योति से उनका हाथ मांगना चाहते थे, तब वो कुछ भी नहीं थे, वो सिंगर ही नहीं थे, उनका करियर ही नहीं था। लेकिन इसी कारण उनके माँ बाप के को हाथ नहीं देना चाहते थे, यानी कि के से शादी नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे के पास एक जॉब हो। इसके लिए के ने बड़ा कदम उठाया था और सेल्समैन की नौकरी पकड़ी थी, ताकि वो ज्योति से, यानी कि अपने पहले प्यार से शादी कर सकें। और उन्होंने सेल्स की तक की जॉब ज्योति के लिए कर ली थी। हालांकि उनकी पत्नी ने भी कुछ उनके लिए ऐसा ही किया जिसकी वजह से के बड़े फेमस सिंगर बन गए। के ने सेल्समैन की नौकरी करी, 3-4 महीने उन्होंने वो जॉब करी। हालांकि उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दी, क्योंकि उन्हें शादी करनी थी। शादी के बाद के को मोटिवेट करने के लिए उनकी पत्नी सामने आई, क्योंकि जब उन्होंने सेल्समैन की जॉब छोड़ दी तो के बहुत ही परेशान थे, डिप्रेस थे, और वो हमेशा से ही सिंगिंग की तरफ रुझान रखते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिल्ली में रहकर अभी कभी भी मुंबई जा सकते हैं, या मुंबई में अपनी सिंगिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। हालांकि उनकी पत्नी ने, ज्योति ने, उनके अंदर वो चीज़ें जगाईं, और अपने सपनों को मारकर उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। और इस तरीके से के मुंबई पहुँचे, और उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद उन्हें अपना पहला म्यूज़िक एल्बम मिला था। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और लगातार सुपर हिट गाने दिए, एक के बाद एक। मैं आपको के कुछ गाने बता देती हूँ जिनको आप डेफिनेटली सुनते होंगे और सुने होंगे और आगे भी सुनेंगे। जिसमें से यारो तो मैंने आपको बता ही दिया। यूथ इस गाने को लेकर कितना क्रेज़ी हुआ, आज भी कितना क्रेज़ी है। उसके अलावा तड़प तड़प के आह निकलती रही, ये गाना भी एक ऐसा सॉन्ग था जिसने फिल्म को ही पूरी तरीके से एक सुपर हिट बना दिया था। ये गाना आज भी जो लवर्स हैं वो सुनते हैं। ज़रा सी दिल में जगह, ये गाना इमरान हाशमी को सुपरस्टार बना चुका है, क्योंकि यही वो गाना है जिसकी वजह से इमरान हाशमी बिल्कुल रातों रात सुपरस्टार बन गए थे जन्नत मूवी से। इसके बाद तू जो मिला, ये गाना भी इतना प्यारा है कि इसको बस सुनते ही जाओ। फिर उसके बाद तूने मार एंट्रियाँ, ये गाना भी हर आई थिंक सुबह मॉर्निंग में गाड़ी चलाने वाला हर गाड़ी चलाने वाला सुनता था, क्योंकि ये गाना जब आया तो इतना हिट हो चुका था, हर रेडियो पर सुनने को मिलता था। उसके बाद 10 बहाने करके ले गए दिल,
आँखों में तेरी अजब सी अदा है, दिल इबादत, तू जो मिला, ये सारे गाने जो हैं ये वो गाने हैं जो हमेशा से बहुत ही हिट रहे। ये सिर्फ मैं आपको गिनती के कुछ गाने बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं। कंगना की पहली मूवी के गाने भी के ने ही गाए थे और सारे के सारे हिट रहे थे। यहाँ तक कि रहना है तेरे दिल में के सारे गाने भी के ने ही गाए थे, वो सारे गाने हिट थे, ये हर कोई जानता है। सच कह रहा है दिल दीवाना तो आज भी लोग सुनते हैं। तो के को जो लोग जितने टीवी चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि के अब हमारे बीच नहीं रहे, के मर गए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि के अभी भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे अपने फैंस के दिलों में, लोगों के दिलों में, क्योंकि उनकी सिंगिंग इस तरीके की थी कि वो कभी मर नहीं सकती है। और वो जिस तरीके के इंसान थे वो बताता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने करियर से पहले अपने प्यार को चुना और फिर उनके प्यार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर को त्याग दिया। तो इससे पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान थे और उनकी पत्नी के सपोर्ट के ज़रिए वो किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़े। और हमेशा के अपने इंटरव्यूज़ में कहते भी थे कि मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने पत्नी के सपोर्ट की वजह से हूँ। तो यानी कि के एक रिलेशनशिप को लेकर भी एक मैसेज देते हैं लवर्स के लिए कि आप अपने प्यार, जिससे भी आप प्यार करते हैं उसको आप छोड़ ना दें अपने करियर के लिए। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी के कभी भी उस तरीके से नहीं हुए जैसे लोग धोखा दे देते अपने पार्टनर्स को। ज़मीन से जुड़े रहे हमेशा वो। उनकी बातों में भी बहुत सिंप्लिसिटी दिखती थी। इवन जो उनका लास्ट कॉन्सर्ट हुआ कोलकाता में, वहाँ पे भी वो बहुत ही सिंपल आउटफिट्स पहने हुए हैं, एक ब्लैक पोलो टी शर्ट और जीन्स में नज़र आ रहे हैं। तो उससे ही पता चलता है कि वो कितने सिंपल और एक सादगी भरा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। तो डेफिनेटली के मरे नहीं हैं, के ज़िंदा हैं। नमस्ते।